और बाकी स्कूल में जो पढ़ाते थे टीचर्स उस पर पूरा फोकस करके पढ़ती थी और घर पे उसी को रिवाइज करती थी। क्या भविष्य में क्या सपना है, पढ़ाई के बाद क्या करना था? मेरा मानना ये है कि अगर बच्चा 5-6 घंटे भी पढ़ता है और अगर वो मन लगा के नहीं पढ़ता है तो वो 5-6 घंटे भी उसके लिए वेस्ट है, लेकिन अगर वो 1-2 घंटे भी पढ़ रहा है लेकिन मन लगा कर पढ़ रहा है तो वो 5-6 घंटे के बराबर ही है। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। 10वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम घोषणा के बाद जिले व प्रदेश के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं वह अन्य छात्रों के लिए भी कई मायने में प्रेरणास्पद हैं। किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, किस तरह से ये मुकाम हासिल किया, वह उनकी जर्नी भी अन्य छात्रों के लिए प्रेरणास्पद बन सकती है। इसीलिए जो प्रतिभावान छात्र छात्राएँ हैं उनके साक्षात्कार लेकर उनसे रूबरू कराने का प्रयास है और इसी के तहत आज हमारे साथ में एक ऐसी ही प्रतिभावान छात्रा हिना पुरोहित हमारे साथ में है। उनसे जानते हैं, ख़ास तौर से राजसमंद शहर के इमानुअल मिशन में वो पढ़ती हैं। इस रिज़ल्ट को लेकर वो कितनी आशान्वित थी, उसका क्या सपना है, उन सभी सवालों को लेकर जानते हैं। पहले तो हिना आप बताएं, क्या पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, किस थोड़ा सा पहले? पापा किराने की दुकान है हमारे घर पे ही और मम्मी हाउसवाइफ है। दोनों ने ही मुझे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। और क्या शेड्यूल क्या रहता था, कैसे पढ़ते थे? रेगुलर पढ़ते थे या केवल एग्ज़ाम के टाइम स्पेशल? रेगुलर 1-2 घंटे रोज का था कि हाँ पढ़ना है, और बाकी स्कूल में जो पढ़ाते थे टीचर्स उस पर पूरा फोकस करके पढ़ती थी और घर पे उसी को रिवाइज करती थी वापस। अलग से कोई ट्यूशन वगैरह भी किया? नहीं, अलग से कोई भी कोचिंग नहीं गई मैं, सेल्फ स्टडी थी मेरी। जो स्कूल में पढ़ा और उसके अलावा आपने खुद ही पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी देखे और स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते थे उसको भी, और ग्रुप में भी सर जो पेपर डालते थे मॉडल पेपर वो भी सॉल्व किए और डेज वर्क भी सॉल्व की, और बाकी एनसीईआरटी का सिलेबस तो था ही तो वो पूरा। कितने मार्क्स आए थे और आप क्या स्कूल में टॉपर है? 97.50% मुझे 10th में मिले और हाँ मैं फर्स्ट आई हूँ। इससे पहले पिछली कक्षाओं के आपकी क्या रिजल्ट है? 9th में मेरे 96% बने और 8th में तो A ग्रेड बनी। क्या भविष्य में क्या सपना है, पढ़ाई के बाद क्या करना चाहते हैं? मुझे टीचिंग करियर में जाना है, आगे मुझे टीचर ही बनना है। टीचर बनने का सपना है। मुख्य रूप से आपको क्या लगता है, इतनी जो आप 10वीं तक पढ़ाई की आपने, पिछली कक्षा में भी अब अच्छे मार्क्स आए, इसके पीछे क्या मुख्य है? जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी देर तक पढ़ते हैं लेकिन फिर भी इतना रिजल्ट नहीं ला पाते, कारण? मेरा मानना ये है कि अगर बच्चा 5-6 घंटे भी पढ़ता है और अगर वो मन लगा के नहीं पढ़ता है तो वो 5-6 घंटे भी उसके लिए वेस्ट है, लेकिन अगर वो 1-2 घंटे भी पढ़ रहा है लेकिन मन लगा कर पढ़ रहा है तो वो 5-6 घंटे के बराबर ही है। उसके मुकाबले भी ये ट्यूशन मायने नहीं रखता है? ट्यूशन मायने तो रखता है, लेकिन आप अगर कोचिंग वाले सर भी वही पढ़ा रहे हैं, टीचर्स भी वही पढ़ा रहे हैं स्कूल के, लेकिन अगर आप खुद नहीं पढ़ रहे हो तो वो कोई मायने नहीं रखेगा, आपको खुद को पढ़ना ही पड़ेगा। आपकी जो क्वेरी है, अगर कोई परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो चीज़ें तो मेरे हिसाब से स्कूल के टीचर दूर कर सकते हैं। हाँ, स्कूल के टीचर्स दूर कर सकते हैं और कोचिंग वाले सर भी करेंगे। नहीं है तो वैसे फ़ोन की फैसिलिटी तो होती है, तो इतने सारे टीचर्स है वो सब भी हेल्प करते हैं आपको। फ़ोन पे कैसे? फ़ोन पे ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, उसकी वजह से। जैसे अभी गवर्नमेंट 12 का जो रिज़ल्ट आया उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल की जो छात्राएं थी उनके टीचर ही नहीं है स्कूल में, सब्जेक्ट टीचर भी नहीं है, लेकिन सिर्फ यूट्यूब पर उन्होंने पढ़ के जो रिज़ल्ट दिया है, वास्तव में वही चीज़ आप कहना चाह रहे हो? यस सर, वही कहना चाह रही हूँ मैं कि ऑनलाइन टीचर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। नहीं है तो उसमें भी हमें वैरायटी मिलती है कि ये सर से अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो दूसरे सर और अच्छा पढ़ाएंगे। कुछ ट्रिक्स के साथ पढ़ो तो आपको जल्दी याद हो जाता है। मतलब ये है कि जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, आपकी क्वेरी स्कूल का टीचर भी अगर सोल्व नहीं कर पाता है तो आप ऑनलाइन के जरिए, यूट्यूब के जरिए या अलग अलग जो टीचिंग प्लेटफॉर्म है उससे दूर कर सकते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको याद हो पाएगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट अब जैसे अभी तक तो आपके सभी चल रहे हैं, 12th के बाद क्या किस सब्जेक्ट में लेना? मुझे साइंस मैथ लेना है, बिकॉज मैथ्स में और साइंस में मेरे 100 up to 100 आए, सो मैं साइंस मैथ ही लूँगी।
मुख्य रूप से ही आप स्कूल टॉपर भी आपने किया है, तो अन्य छात्रों को मुख्य रूप से इस रिज़ल्ट को लेकर क्या संदेश देना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई आपको करनी है आगे की? मैं यही कहना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आप ज़रूर मेरे जैसे नंबर टॉप करोगे। और बाकी स्कूल के टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं आपको पूरा फोकस के साथ 100% आपको देना पड़ेगा। और परिवार में आपके भाई बहन? मेरे एक भैया है जिन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, और मुझे कुछ नहीं समझ में आता है तो वो भैया भी मुझे समझाते हैं। क्या करते हैं, क्या नाम है भैया का? भैया का नाम भावेश पुरोहित है, उन्होंने भी साइंस बायो ले रखी है। अभी किस में है? अभी वो गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में जो हिना का जो एक इंटरव्यू रहा, जिस तरह से इन्होंने पढ़ाई के बारे में बताया, ख़ास तौर से हर छात्र को उसी पॉइंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादातर जो टीचर हैं स्कूल में पढ़ाई करते हैं, आपकी जो क्वेरी होती हैं या वही क्वेरी स्कूल का टीचर समझाता है, आपकी दूर करता है उस क्वेरी की, और अगर ट्यूशन जाएंगे तो भी वही चीज़ आप उनको पूछोगे। अगर इसके अलावा तीसरी चीज़ मुख्य रूप से सबसे बड़ी सामने आई है कि ऑनलाइन डिजिटल जो कोचिंग है उसके माध्यम से भी आपकी क्वेरी दूर की जा सकती हैं, और अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो सोचोगे उससे भी कहीं ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।